वेलकम एवरीवन, स्वागत है कोई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करते हो और यूडीआईडी कार्ड सरेंडर करने के बाद उसको हम लोग कैसे रीअप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझो कि पहले हम लोग का जो यूडीआईडी कार्ड था उसमें परसेंटेज कम था या फिर कुछ उसमें दिक्कत था। इस चलते जो यूडीआईडी कार्ड है हम लोग उसको सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर करने के बाद हम लोग रीअप्लाई कैसे कर सकते हैं, किस ऑप्शन से हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको रीअप्लाई करना होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज कंफर्म कर लेना पड़ेगा कि जो हम लोग का यूडीआईडी कार्ड है, जो भी यूडीआईडी कार्ड को हम लोग सरेंडर किए हैं, वो यूडीआईडी कार्ड सबसे पहले तो सरेंडर हो जाना चाहिए। मतलब जो यूडीआईडी कार्ड है वो कंप्लीटली अच्छे से सरेंडर हो जाना चाहिए। अब उससे कैसे हम लोग को पता चलेगा, उसको पता करने के लिए तो पहले देखो, आप लोग को यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे आओगे ना, तो यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे जब आओगे तो वहां पर आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो उसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, देखो इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको ट्रैक करने का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाता है। अब हम लोग को ये चीज करना है कि जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड का जो नंबर होता है उसको डाल करके और जो स्टेटस है उसको देख लेना है कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो अभी तक कंप्लीटली पूरे अच्छे तरीके से सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो ये चीज हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नंबर डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो एप्लीकेशन है उसका जो स्टेटस है, आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है यूडीआईडी कार्ड हैज बीन सरेंडर। अगर इस टाइप से स्टेटस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ना अपना यूडीआईडी कार्ड में, तो आप लोग समझ जाना कि जो आपका यूडीआईडी कार्ड है वो कंप्लीटली सरेंडर हो चुका है अच्छे से। अब देखो, सरेंडर तो हम लोग का यूडीआईडी कार्ड हो चुका है, तो सरेंडर होने के बाद कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो, अप्लाई करने के लिए हम लोग को कम से कम 1 से 2 दिन का वेट करना है, क्योंकि अगर 1 से 2 दिन वेट नहीं करेंगे और उसके अंदर में ही हम लोग यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करेंगे तो उसमें हम लोग को कुछ ना कुछ एरर देखने के लिए मिल सकता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 2 दिन आप लोग को वेट करना है। 2 दिन के बाद ही अपना जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो नया फॉर्म को आप लोग अप्लाई करना और न्यू फॉर्म के जरिए जो यूडीआईडी कार्ड है उसको बनवाने का कोशिश करना। ये चीज आप लोग सेकंड हम लोग को स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया कि पहले आप लोग को जो स्टेटस है उसको ट्रैक करना है कि जो स्टेटस है वो सही में सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। और सेकंड स्टेप मैंने बताया कि आप लोग को 2 दिन का वेट करना है यूडीआईडी कार्ड सरेंडर होने के बाद। अब थर्ड स्टेप हम लोग को ये आता है कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन से अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको अप्लाई करने का 2 ऑप्शन हम लोग को देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। मतलब 2 ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, तो कौन से ऑप्शन से हम लोग को यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन से हम लोग को यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करना है, ये 2 ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ रहता है। अब देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग को ये चीज लिखा हुआ रहता है कि यूडीआईडी कार्ड आप लोग के पास पहले से कभी भी नहीं है, ना ही आपके पास यूडीआईडी कार्ड है, ना ही कोई भी सर्टिफिकेट है, तब हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करते हैं। पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें ये चीज लिखा हुआ रहता है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, पर आपके पास किसी भी तरह का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो मैनुअली हाथ से लिखा हुआ रहता है, उस टाइप से कोई भी एक सर्टिफिकेट है, उसके जरिए हम लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग अप्लाई करने का प्रोसेस कि कौन सा ऑप्शन से अप्लाई करना है, वो मैंने बताया। पर यहाँ पर मैंने डिटेल में अच्छे से नहीं बताया हुआ कि क्या मतलब कौन से ऑप्शन से हम लोग को अप्लाई ही करना है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ये बताया कि कौन से ऑप्शन से आप लोग को अप्लाई करना है, पर इससे पहले एक चीज आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो आप लोग का यूडीआईडी कार्ड है उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। जैसे उसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम था, या फिर क्या बोलते हैं कार्ड एक्सपायर हो गया था, ये प्रॉब्लम था, या फिर कोई भी डिटेल्स गलत था, ये सब का क्या प्रॉब्लम था, मेन आप लोग को ये चीज समझना है। अगर उसमें कुछ परसेंटेज का इशू है, मतलब परसेंटेज कम है या फिर टेम्पररी कार्ड बना हुआ है, इस चलते आपने उस यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर कर दिया, उस यूडीआईडी कार्ड को बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग को ये करना पड़ेगा। मतलब मान के चलो, आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड था अगर उसमें 30% मिला हुआ था, तो आप लोग को ये चीज पहले कंफर्म कराना पड़ेगा कि डॉक्टर से एक बार चेकअप कराना कि वो कितना परसेंटेज दे सकते हैं। अगर वो 40% से ऊपर देंगे तभी आप लोग इस स्टेप में करना, मतलब अपना यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करना। पर उससे पहले एक बार कंफर्म कर लेना कि मुझे कितना परसेंटेज मिल सकता है, जो मेरा डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज मुझे मिल सकता है, तब यहाँ पर आप लोग को यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करना है। तो ये चीज हो गया हम लोग को। अब हम लोग को देखना है कि पहले तो 30% मिला हुआ था, अब हम लोग को 40 चाहिए या फिर 50 चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग ये चीज करना पड़ेगा कि जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड है वो पुराना जो डिटेल्स है वो हम लोग को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर उसमें कुछ 35% या फिर 40 के आसपास का जो परसेंटेज अगर होता ना, तब हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके उसका जो डिटेल्स है उसको डाल करके और यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करते हैं। पर हम लोग को जो परसेंटेज वो पहले ही से कम है और पहले से बहुत ज्यादा परसेंटेज हम लोग को कम मिला हुआ है, तो हम लोग को वो चीज दोबारा अपलोड नहीं करना है, उसका जो डिटेल्स है वो दोबारा नहीं देना है। इससे मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोग जब वहां पर चेकअप कराने जाओगे तो वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो उससे अच्छा ये चीज रहेगा कि आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। ये चीज हुआ। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि आप लोग को जो परसेंटेज है वो कितना हुआ, कितना मिला हुआ था। अगर 40% के आसपास में मिला हुआ है तो आप लोग को सेकंड ऑप्शन से यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करना है। या फिर पहले से कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो बहुत पुराना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर पुराना भी बहुत सारा, अगर पुराना है 5-10 साल या 20 साल 25 साल पुराना सर्टिफिकेट है, तो
उसमें परसेंटेज अच्छा मिला हुआ है तो उसको भी डाल के हम लोग यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडीआई आई कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स होगा वो पुराने वाले सर्टिफिकेट के डाल देना है। ये चीज हम लोग को क्लियर करना है। और अगर 30 से कम परसेंटेज मिला हुआ है तो आप लोग को जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इससे आप लोग को अप्लाई करना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर वो पूछते हैं तो उनको बोल देना है कि सर जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट बना हुआ था उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज कम था और मेरा जो डिसेबिलिटी है वो 40 से ऊपर जाता है। तो इस टाइप से आप लोग को वहाँ पर बात करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया थर्ड स्टेप में कि आप लोग को जो यूडीआई कार्ड है, मतलब जो आप लोग को जब फॉर्म भरोगे वो किस तरह से भरना है, मतलब किसके लिए कौन सा फॉर्म को भरना है, किसके लिए कौन सा ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपका 35% मतलब अगर आपके 40% के आसपास में परसेंटेज होगा तो आपको सेकंड ऑप्शन से यूडीआई कार्ड को अप्लाई करना है। या फिर आपके पास पहले से कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, तब भी आप लोग को सेकंड ऑप्शन से अप्लाई करना है। अगर आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, 20-25 मिला हुआ है, तो आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडीआई कार्ड को अप्लाई करना है। ये मैंने दोनों स्टेप यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप 3 स्टेप हम लोग को कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग को आता है कि कैसे हम लोग यूडीआई कार्ड का फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम लोग उसमें डिसेबिलिटी का डिटेल्स डालेंगे तो कैसे डालेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो उसको कैसे भरेंगे। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके यूडीआई कार्ड फॉर्म को भरोगे तो वो सेम एज इट इज भराएगा। जो फॉर्म होता है वो जो अच्छे से फॉर्म होता है, मतलब जो उसमें जो डिटेल्स होता है वो डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है उसका डिटेल्स डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके फॉर्म को भरोगे तो वहां पर जो डिटेल्स है वो डालने के लिए मिलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि सेकंड फॉर्म कैसे भरे, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है उसमें से कैसे क्लिक करके हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करूंगा, इसके बाद सिंपल सबमिट पे क्लिक करूंगा। और ये देखो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, एज इट इज जो प्रोसेस है वो आप लोग को करना है। कोई भी कहीं पर प्रोसेस आप लोग मिस मत करना, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक मत करना। तो फिर आपका यूडीआई कार्ड अप्लाई तो हो जाएगा पर उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो अच्छे से एक बार देखो, अच्छे से समझो क्या क्या प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखो यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है ना उसी को क्लिक करना है, ना कि सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन में ये चीज लिखा हुआ है कि जो आप लोग का यूडीआई कार्ड है वो आधार से डायरेक्ट लिंक होकर बनेगा। और सेकंड ऑप्शन में ये है कि आप लोग एनरोलमेंट नंबर के जरिए बना सकते हो, पर उसके लिए उसको करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो आधार कार्ड है उसी के जरिए बना सकते हो। तो आप लोग को जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सिंपल क्लिक कर देना है। अब इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक जो आधार नंबर है वो डालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और जो कैप्चर है वो डालने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे आप लोग यहाँ पर आधार नंबर डालोगे ना, यहाँ पर आप लोग को जो मोबाइल नंबर इस आधार कार्ड में लिंक किया हुआ है उसमें एक ओटीपी जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो ये ऑप्शन दिख रहा है उसमें सिंपल क्लिक करके जनरेट ओटीपी और ऑप्शन में क्लिक कर देना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद ही आप लोग को जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो डिटेल्स है वो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ आगे का जो फॉर्म है वो किस टाइप से हम लोग को भरा जाएगा, किस टाइप से हम लोग भर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज याद रखना कि आप लोग यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, अप्लाई विथ आधार एनरोलमेंट नंबर, तो इससे आप लोग अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इससे अप्लाई करते हो तो फिर बाद में भी आपको ई केवाईसी करना पड़ेगा। और अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडीआई कार्ड को अप्लाई करते हैं ना, तो हम लोग को जो ई केवाईसी वो कंप्लीट यहीं से हो जाएगा। फिर हम लोग को ई केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन से ही क्लिक करके आप लोग को जो यूडीआई कार्ड है उसको अप्लाई करना है। अब देखो मैंने जनरेट ओटीपी ऑप्शन में क्लिक किया तो जो मेरा मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, जैसे देखो जो मेरा मोबाइल नंबर वो लास्ट में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस मोबाइल नंबर पे जो 6 डिजिट का ओटीपी होता है वो आप लोग को मोबाइल में चला जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जो ओटीपी है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा लूंगा किस टाइप से जो ओटीपी है वो आता है। सिंपल ओटीपी को क्या बोलते हैं, ओटीपी को यहाँ पर डाल के सिंपल सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देखो सबमिट ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से खुल के आ जाएगा। जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम लोग को खुल के आ जाएगा। ये जो फॉर्म है ना ये बिल्कुल ही हम लोग को फ्रेश फॉर्म है, फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग यहाँ से भरेंगे। और देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एज इट इज जो फर्स्ट स्टेप था, जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें भी सेम ऐसे ही आता है, सेकंड ऑप्शन भी ऐसे ही आता है। बस हम लोग को एक चीज का डिफरेंस हो जाता है, जो कि हम लोग को जो डिसेबिलिटी का डिटेल्स है वो डालने के लिए डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखो जो आप लोग को डिटेल्स है वो क्या क्या चीज डालना पड़ेगा। जो आप लोग को नेम होगा ना वो ऑटोमेटिक आप लोग को आधार के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग को ये होगा कि आधार कार्ड में नेम गलत है तभी आप लोग अप्लाई कर रहे हो। तो ये चीज करने से पहले पहले आप लोग को आधार कार्ड में नेम को अपडेट कराना पड़ेगा, जो नेम है उसको चेंज करवाना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर फॉर्म को भरना। इसके बाद यहाँ पर देखो जो मोबाइल नंबर
नंबर उसको डाल देना है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाएगा, जो जेंडर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो नेम ऑफ एप्लीकेंट में सिंपल क्लिक करके और यहाँ पर जिनका भी नाम आप लोग डालना चाहते हो, माता का या फिर पिता का या फिर गार्जियन का, उनको डाल सकते हो। जैसे अगर फादर में क्लिक करेंगे ना तो फादर का जो नेम होगा वो यहाँ पर डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फादर का नेम है और फादर का मोबाइल नंबर वो डाल देना है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है कि हम लोग को जो फोटो है उसको अपलोड करना पड़ेगा, और जो हम लोग को सिग्नेचर है या फिर थंब है उसका एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो वो दोनों का फोटो आप लोग अपलोड कर लेना। और जो साइज होगा ना वो बहुत ज्यादा कम करके अपलोड करना पड़ेगा, जो से 100 KB के अंदर में जो साइज है उसको अपलोड करना है, और जो सिग्नेचर है वो 30 KB के अंदर में अपलोड करना है, उसका भी साइज का रिड्यूस कर लेना। अब यहाँ पर देखो हम लोग को जो आइडेंटिटी प्रूफ है इसमें ऑटोमेटिक हम लोग को आधार कार्ड सिलेक्ट होकर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर आधार कार्ड के जरिए हम लोग ई-केवाईसी पहले ही कर चुके हैं, तो हम लोग को फिर ई-केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा था कि आप लोग को पहले जो है ना जो आधार ई-केवाईसी उसके जरिए ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ना कि आप लोग को सेकंड ऑप्शन में क्लिक करके अप्लाई करना है। बस यहाँ पर यही चीज करना है। अब यहाँ पर देखो आप लोग को जो आधार कार्ड का जो फोटो होगा उसको यहाँ पर डाल देना है, जो फोटो होगा वो अच्छे से खींच के 100 KB के अंदर में करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे आओगे तो जो आप लोग को एड्रेस का जो डिटेल्स होता है, सिंपल आप लोग को जो एड्रेस है वो देख लेना है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है या नहीं है। अगर मिस्टेक है तो उसको सिंपल एडिट कर सकते हो। सिंपल जो भी डिटेल्स है उसको एडिट करो और यहाँ पर सिंपल आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखो जो हम लोग को डिसेबिलिटी का जो डिटेल्स है, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप अगर आप लोग क्लिक करते हो पहले से आप लोग को डिसेबिलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई भी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड नहीं करना है, तो ये जो ऑप्शन है वो आप लोग को यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से जो ये इतना ऑप्शन, ये आप लोग को इस वाले उस वाले ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। पर हम लोग यहाँ पर क्लिक किए हुए थे कि हम लोग को पहले से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम लोग को बना हुआ है, तो हम लोग को इस टाइप से जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें सिंपल क्लिक करके आप लोग को जो भी डिसेबिलिटी है, जितना भी डिसेबिलिटी है 2 3 4 है, वो सभी डिसेबिलिटी यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे लोकोमोटर मेंशन करते हो या फिर लो विजन मेंशन करते हो तो उसको मेंशन कर देना है। अब डिसेबिलिटी ड्यू टू किस कारण से हुआ था, अगर नहीं पता है तो सिंपल एक्सीडेंट कर सकते हो या फिर जो भी आप लोग को पता है वो डाल देना है। अब यहाँ पर डिसेबिलिटी बाय बर्थ, अगर डिसेबिलिटी बर्थ से है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। जैसे मैं इस कंडीशन में नो कर देता हूँ। अब नो में जैसे ही करूंगा तो डिसेबिलिटी कब से है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद डिसेबिलिटी कब से हुआ है, तो आप लोग को जो भी ईयर है उसको डाल देना है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे हम लोग को जो पुराना वाला जो सर्टिफिकेट का जो फोटो होता है ना, जैसे मान लो बहुत मतलब 5 साल 10 साल पहले का बना हुआ है, उसको भी अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, उसको अपलोड कर देना है। अगर यूडीआईडी कार्ड है तो यूडीआईडी कार्ड को अपलोड कर देना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर डाल देना है, जो यूडीआईडी कार्ड का जो नंबर होता है वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग को होता है, तो उसको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट जो है वो कब इशू हुआ था, तो वहाँ पर जो यूडीआईडी कार्ड है उसमें देखोगे तो जो डेट है वहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ इशूइंग ऑथोरिटी, मतलब जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ था, किस जगह से इशू हुआ था, वो सिंपल आप लोग यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर यूडीआईडी कार्ड है तो सिंपल चीफ मेडिकल ऑफिसर डाल देना है। अगर आप लोग को पुराना वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत पुराना है तो आप लोग को मेडिकल अथॉरिटी डाल देना है। इसके बाद जो परसेंटेज होगा उसका डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है। अब नीचे आएंगे तो नीचे हम लोग को जो हॉस्पिटल है वो चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। अब देखो जो हॉस्पिटल है वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जो भी आप लोग एरिया वहाँ पर एड्रेस फिल किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हॉस्पिटल देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी उस एरिया में जितने भी हॉस्पिटल होंगे उसका नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरे एरिया में एक ही हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट का एक ही हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें सिंपल क्लिक करके और जो कैप्चर दिख रहा है उसको सिंपल यहाँ पर डाल देना है। अब इसके बाद यहाँ पर सिंपल इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ पर सबमिट जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सबमिट का जो ऑप्शन है उसमें सिंपल क्लिक कर देना है। सबमिट में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा, मतलब फिर से एक बार जो डिटेल्स है वो दिखाया जाएगा। अगर उसमें कुछ मिस्टेक होता है तो उसको सिंपल आप लोग एडिट कर सकते हो, अगर उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होता है तो सिंपल सबमिट कर सकते हो। सबमिट जैसे ही करोगे तो आप लोग के पास एक एप्लीकेशन नंबर जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप लोग को वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें सिंपल क्लिक करके आप लोग एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो और जो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको डाउनलोड कर लेना है, जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यही प्रोसेस आप लोग को करना है। जितने भी लोग का जो भी सरेंडर कर रहे हैं उनका भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसी टाइप से बनेगा, और जो भी प्रोसेस होता है वो अकॉर्डिंग जैसे जैसे चलता है वैसे ही आप लोगों को बनाना पड़ेगा। मतलब इसके लिए मैंने एक वीडियो पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि कैसे कैसे आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरा मैंने आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता दिया कैसे हम लोग को करना पड़ेगा, किस स्टेप से हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको सरेंडर करने के बाद कैसे हम लोग बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता रहता है तो मेरे पास मैसेज करता है कि मतलब कौन सा ऑप्शन से मैं अप्लाई करूँ। तो मैंने
सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ कि जहाँ पर मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे हम लोग को जो फॉर्म है उसको अप्लाई करना पड़ता है, कैसे हम लोग को फॉर्म को भरना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बता दिया, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दिया कैसे कैसे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग को समझ में आता है, अच्छे लगता है ये वीडियो, तो आप लोग सिंपल इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन है उसको सिंपल ऑल पे क्लिक करो। और अगर व्हाट्सएप सपोर्ट चाहते हो तो सिंपल व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सएप को ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से जितना भी हेल्प होगा आप लोग ले सकते हो। बाकी बात जितना भी प्लेलिस्ट है आप लोग चेकआउट करो, वहां पर प्लेलिस्ट में भी आप लोग को जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग को जितना भी सॉल्यूशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बात मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।